बच्चों देखो, हम लोगों ने क्या देखे थे? संविधान से हमारा परिचय। इसमें हम लोगों ने देखे थे संविधान में उल्लेखित कानून, संविधान का अर्थ। और आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान। बाबा साहेब आम्बेडकर प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। समझ गए? तो संविधान सभा में कितने लोग थे, कितने प्रतिनिधियों का समावेश था? तो हम लोगों ने ऊपर देखे हैं 299 संविधान सभा में कुल सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रकार ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में चुने गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जो है वो प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है? तो उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया? बाकी जो देश थे, बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, मतलब अभ्यास किया। काय का अभ्यास किया था? संविधान का अभ्यास किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन कर, चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया? रात दिन बहुत मेहनत करके अपने भारत देश में जनता को कुछ भी तकलीफ न हो ऐसा संविधान बनाना है। इसके लिए बहुत रात दिन मेहनत की। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रात दिन उन्होंने उसका अध्ययन किया कि क्या लिख के रखने के बाद में जनता को उनके अधिकार प्राप्त होंगी। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, अभ्यास किया, रात भर पढ़ाई की और उसके बाद में उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया मतलब एक उन्होंने लिखना शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो लिखा हुआ था उसको क्या किया? 299 सदस्यों के सामने रखा गया। 299 सदस्यों के सामने उसको रखा गया। उसके बाद में संविधान की एक एक धारा पर विचार विमर्श हुआ। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में संविधान में लिखा था उसके ऊपर सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। अब उसमें 299 जो लोग थे वो भी सभी होशियार थे, है ना? तो सभी होशियार लोगों ने उसके ऊपर विचार विमर्श कर अपना अपना सुझाव वहाँ पे बताया। एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देकर पढ़कर उसके ऊपर अपना अपना विचार उन्होंने बताया। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। ये सब करने के बाद में सबने अपने अपने किसी ने एक दूसरे को प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए। ये सब होने के बाद में प्रत्येक कानून में चेंज होते गया, परिवर्तन करते गए। कभी कहीं परिवर्तन हुआ, कभी कहीं त्रुटि निकली, कभी गलतियाँ निकली, कभी सही हुआ। तो ये सब होने के बाद में उसको सही बनाने का कार्य किसने किया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। उसको सही बनाने का कार्य, त्रुटि रहित मतलब सही। ये सब विचार विमर्श होने के बाद में उसमें जो भी गलतियाँ थी उसको सुधार कर उसको त्रुटि रहित मतलब सही बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। भारत में जो संविधान लिखा गया है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है और उसी के कारण उन्हें संविधान का शिल्पकार कहते हैं। मतलब उन्होंने लिखा है इसलिए उनको भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा में उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया। संपूर्ण संविधान तैयार हो गया। पूरा लिखा हुआ प्रारूप जो है वो सही तैयार हो गया। उसके बाद में 299 लोगों को वह स्वीकार था। उसके बाद में उसे मान्यता प्रदान की गई।
299 लोगों का उसके ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद में उसको मान्यता दी गई और उसके बाद में 26 नवंबर और 1949 को उसको स्वीकार किया गया। ठीक है, अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए अपन जो है वो संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर को वह मान्य किया गया था, इसलिए अपन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान के कानून एवं प्रावधानों के अनुसार देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलाना प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुसार देश का शासन 1950 से चलाना प्रारंभ हुआ, मतलब संविधान में जो लिखा गया था उसी के हिसाब से देश चलाना 1950 को शुरू हो गया। इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। जिस दिन से 26 जनवरी को ये संविधान के हिसाब से शासन चलाना शुरू हो गया, देश चलाना शुरू हो गया, उसी दिन भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। उसी दिन से भारत में गणतंत्र दिन मनाया जाने लगा। अतः हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, पेज पलटो थोड़ा। यह बात कितनी गौरवपूर्ण है, देखो, संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार विमर्श के आधार पर लिए गए विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी। संविधान में जो मैंने लिखा है बस वही रहेगा, ऐसा था क्या? नहीं, ये बात इतनी अच्छी थी कि उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद में उसमें जो गलतियाँ थी वो सुधारी गई। एक दूसरे के उचित विचार जो है वहाँ पे उचित निर्णय जो है एक दूसरे के लिए गए और ये कार्य अच्छे से हुआ। संविधान लिखकर पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। देखो बेटा, ये जो संविधान तब से लगा है और अपने को अभी उसके अधिकार मिल रहे हैं। इसको 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन 10 दिन में नहीं लिखा गया है। इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत ये सब लोगों ने की है और उसके कारण ही अपने को अभी यह दिन अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। तो देखो उसको कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने और 17 दिन का समय संविधान बनने के लिए लगा था। इसलिए हमको सभी विषय के पहले पेज के ऊपर संविधान लिखा रहता है, वो पढ़ना है, उसको समझना है और उसी के प्रकार हमको उसी के अधिकार से हमको रहना है। मूल संविधान में 22 अनुभागों, 395 धाराओं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। जो मूल मतलब जो संविधान में लिखा था उसमें 22 अनुभागों, छोटी छोटी बातें, 395 धाराएं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। क्या तुम जानते हो? देखो, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। ये देखो, जब संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसको लिख रहे थे तो ये 299 जो लोग थे उसमें इतने सारे जो लोग थे वो बहुत होशियार लोग यहाँ पे थे। कानून विशेषज्ञ BN राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। ये बहुत मतलब इनको बहुत कानून का ज्ञान होगा, इसलिए उनकी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। किसकी? BN राव। इनको कानून की जानकारी होगी, है ना, तो इसलिए ये सब लोगों ने मिलकर संविधान बनाया और संविधान बनने के बाद में 26 तारीख को 1950 को उसको मान्यता दी गई और उसकी के हिसाब से देश चलने लगा। पीछे देखो चित्र दिए हैं,
पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये चित्र है, ये भी वो संविधान में थे, संविधान के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, ये करके देखो आप लोग। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे? तो फिर चलो कक्षा में एक नियमावली बनाओ। अभी अपन कक्षा में नहीं है तो अपन अपने घर में उसकी नियमावली बनाओ। जैसे संविधान में नियम बने थे देश चलाने के लिए, उसी प्रकार आप अपना घर चलाने के लिए, आपकी फैमिली में अच्छे नियम लगने के लिए, अच्छी आदतें लगने के लिए क्या क्या नियम बनाते हैं वो बनाओ और अपने घर में ही अपना संविधान शुरू कर दो। ठीक है? क्या तुम जानते हो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान जल प्रबंध, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो बहुत ही होशियार थे। उन्होंने ये सब जल प्रबंध, विदेश नीति, यह सब क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। यह सब उन्होंने सभी जगह अपना योगदान दिया है। पत्रकारिता, देखो ये भी चित्र देख लो। भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जब ये पूरा तैयार हो गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया, ये सब तैयार होने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये किताब सौंपते हुए का ये चित्र है। देख लिए? अब कल मैं आप लोगों को इसके प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आप लोग छोटे छोटे जो प्रश्न है वो ढूंढ के आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करो। जो नहीं समझते हैं उसके ऊपर मैं वो जो है वो सब मैं आप लोगों को लिख के दे दूँगी। ठीक है?